गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा क्लास 11 के पेपर अब खत्म हो चुके हैं, अब क्लास 12 की बारी है। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्लीट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बोले तो कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल खत्म करूंगा। एक एक चैप्टर डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम बिलियन चैप्टर। जिन बच्चों की 11th में थोड़ी खराब हो गई हो या बिल्कुल 11th में कुछ पढ़ा नहीं हो, तो 12th में कुछ बेसिक की जरूरत है। 12th में कुछ बेसिक की जरूरत है, तो उन बेसिक को भी हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं बिलियन। तो बिलियन पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए। तो बेटा कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, तो हमें बिलियन पढ़ने के लिए सर मोल आने चाहिए, संयोजकता आनी चाहिए, तुल्यांक की भार आना चाहिए, अणुभार आना चाहिए, और सर क्या आना चाहिए, और थोड़ा सा थर्मो के कंसेप्ट पता हो, बस इतना सा हमें जरूरत है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम बिलियन। तो बिलियन पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं बेटा, बेसिक। तो हम क्या पढ़ेंगे, सम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, बिलियन। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट किसके, बिलियन के। किसके बेटा, बिलियन के। और बेटा मेरे को तुम विश्वास रख सकते हो, मैं पूरा कोर्स यहाँ पर खत्म कराने वाला, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को विश्वास नहीं है सर खत्म करा देंगे, तो बेटा कम से कम एक चैप्टर नहीं तो कम से कम एक टॉपिक तो पढ़ के देख सकता है। और उसके बाद से जो कोचिंग के जो सर के मॉड्यूल्स हैं, डीपीपी हैं, कोई किताब है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, वो तेरे पे बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौन किसके बारे में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 11th में हमने नहीं पढ़े। हम बिल्कुल पढ़ते नहीं, क्लास 11th में कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम परमाणु से। क्या होता है सर परमाणु, तो परमाणु बता दो। तो तुम्हें पता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। क्या बेटा, परमाणु। तो सर परमाणु, तो परमाणु का भार भी होगा। सर एक बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे को कि सर परमाणु का भार और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है। हाँ बेटा दोनों सेम है। केमिस्ट्री में हम दोनों को सेम मानते हैं, भार को और द्रव्यमान को। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, जो हम भार लेते हैं वो हम औसत के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जो द्रव्यमान होता है वो प्रत्येक एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। जैसे कार्बन 13 है तो 13 है, लेकिन कार्बन का जो भार होगा वो कितना होगा, 12 होगा। और जो भार हम लेते हैं बेटा, जो हम भार लेते हैं वो हम औसत में लेते हैं, मतलब कि औसत में ले रहे हैं तो साथ में कैसा होगा, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक कैसे, पॉइंटों में। कैसा होगा बेटा, पॉइंटों में होगा। और भिन्नात्मक नहीं बोल सकते बेटा, पॉइंटों में। और जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होता है, पूर्णांक होता है। कैसा होता है, पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भार और द्रव्यमान में, भार और द्रव्यमान दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं परमाणु। तो परमाणु का भार भी होगा, परमाणु है तो परमाणु का क्या होगा, भार होगा। तो इसकी सर इकाई भी होगी, हाँ इकाई होती है इसकी एम, क्या होता है बेटा, AMU। और क्या होती है, ग्राम पर मोल। AMU और ग्राम पर मोल किसकी इकाई, सब परमाणु भार की इकाई है। तो सर कुछ परमाणु बता दो और उनके हमें भार बता दो। तो देख परमाणु में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पड़ा हुआ हाइड्रोजन, पढ़ा नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन के बाद इधर आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा देखो, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, और फिर कैल्शियम। इतने तुझे याद होने चाहिए। ये बेटा सारे तत्व हैं, इनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो परमाणु भार तो याद कर, यहाँ लिखेंगे हम परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। तो ये 20 तत्व हैं और 20 तत्वों के हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, परमाणु भार। क्योंकि परमाणु मिल मिलके क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं और अणु भार की हमें बहुत जरूरत है। तो देख परमाणु भार लिखे हम यहाँ पर, परमाणु भार। तो देख हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हीलियम का कितना होता है 2, 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का बोल भाई, अरे बोल, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11 और कार्बन का 12। तो नाइट्रोजन की बात कर लूं, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का, अरे भाई फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। इनकी क्या क्या होती है, सबकी एएमयू होती है। क्या होती है बेटा, एएमयू होती है। ठीक है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं। तो बता कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कितना होता है बेटा 12, कितना होता है 12, और फास्फोरस का 31, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, सल्फर का, अरे भाई बोलना तो पड़ेगा, सल्फर का 32। ठीक है, याद आ रहा है नहीं आ रहा, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। भाई तेरे को फेफड़े साथ में चलाने पड़ेंगे। ठीक है, दिमाग के साथ फेफड़े भी चलाने हैं। ठीक है, तो बता जल्दी द्वारा कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, फ्लोरीन का कितना है 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का बोल भाई 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23। तो आर्गन का बता देते ना, सोडियम 23। ठीक है, कैल्शियम 40, कैल्शियम का 40। तो ये क्या बेटा, ये सब परमाणु भार है इनके। तो सर परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अणु के बारे में, अणु भार के बारे में। क्योंकि बिलियन पढ़ने से पहले हमें मोल निकालना आना चाहिए, और मोल जब भी सीख सकते हैं जब तुम्हें क्या आना चाहिए, अणु भार निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बात के बाद किसके बारे में कर रहे हैं हम यहाँ पर, अणु भार के बारे में। किसके बारे में बेटा, अणु भार। तो बेटा अणु तुझे बताइए सब परमाणु सिंगल एटम है। ठीक है, अब दो मिल जाए तो क्या बनेंगे, अणु। तो देख यहां लिख दिया मैंने N2, क्या हो गया ये, अणु हो गया। तो इसका भार कैसे निकालेंगे सर, तो एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, कितना होता है बेटा 14। तो बता कितनी नाइट्रोजन 2, तो लिखूंगा मैं 14 गुणा 2, तो 14 दूनी 28, कितना हो गया बेटा 28। अब आगे देख H2O, तो देख कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन कितना होता है सर, एक कितना होता है, एक लिख दे, कितनी हाइड्रोजन है 2, गुणा 2 से कर दे, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है सर एक है, लेकिन एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या लिखेंगे 16। तो 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया सर 18। क्या लिखेंगे एएम, क्या लिखते हैं एएम। सर फुल फॉर्म क्या होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं हम CO2, किसके बारे में देखते हैं CO2। तो बता दें कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है यहाँ पर एक, कितने एक, और एक कार्बन का परमाणु भार कितना है 12। तो बता कितनी ऑक्सीजन है, देख सेम परमाणु में गुणा करते हैं और दूसरे परमाणु के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। तो कार्बन से ऑक्सीजन गए तो क्या किया जोड़ा, क्या किया जोड़ा। तो जोड़ा कैसे जोड़ा, ऑक्सीजन का कितना है, अरे ऑक्सीजन का 16, कितनी ऑक्सीजन है 2 गुणा 2, तो कैसे लिखेंगे 12 प्लस 16 दूनी 32, 2 और 2 4, भाई जोड़ भी सकता नहीं आते, 2 ऐसे के फिर 2 ऐसे कर तो गिन ले 1 2 3 4, अरे जोड़ तो आते नहीं आते हैं, अरे नहीं आते हैं। अब 3 और 1 4, तो कितना हो गया सर 44। CO2 का अनुभाग कितना आ गया 44। ठीक है, 44 क्या लिखेंगे पीछे AM। अब इसके बाद आता है H2SO4, बिलियन चैप्टर में सबसे फेमस अणुभार इसी का है। ठीक है, H2SO4 का सर अणुभार क्या होता है। तो देख कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन 2 है, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का
जो परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 गुणा 2 प्लस सल्फर का कितना होता है, 32। सल्फर का 32 का ऐसा सल्फर दिख नहीं रही, जे रही, कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एक ऑक्सीजन का 16 और कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4। कितनी है, 4। तो गुणा 4 कर दे तो कितना आ गया, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, 16 चौका 64। तो देख कैसे करेंगे इसे, जल्दी बता। 4 और 2 6 और 2 8, ये जोड़ तो आते हैं ना, अरे आते हैं नहीं आते, आते हैं। और 6 3 9, तो कितना हो गया 98 AMU। भाई कोशिश करना कि याद हो जाए, कोशिश करना कि याद हो जाए, क्योंकि याद करने से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम, तुमने पढ़ा होगा किसका, किसके बारे में देखते हैं, हम देखते हैं बेटा यहाँ पर H2CO3। H2CO3 का क्या बता दो, अणु भार। तो देखो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, कितनी हाइड्रोजन 2 गुणा 2 से, कार्बन का 12 और 16 का 16, एक ऑक्सीजन का 16 है, कितनी ऑक्सीजन 3 गुणा 3 से कर दिया तो कितना आ गया 2 प्लस 12 प्लस 16 48। तो कितने 8 और 2 10 तो 12, एक हासिल पे 4 पर एक 5 और एक 6, तो कितना हो गया बेटा 62 AMU। कितना हो गया 62 AMU। तो बेटा बात करें हम बिलियन, बिलियन का हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो क्लास 11th में मिस हो गया था तुम्हारा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आज बेसिक लेक्चर है मेरा, तो इस बेसिक लेक्चर में हम कर रहे हैं बिलियन का बेसिक। ठीक है, तो उतारोगे तो सुन, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया तुझे कि परमाणु भार के बारे में और अणु भार के बारे में कैसे निकालते हैं, ये तुझे याद होने चाहिए भाई, याद करना है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन 14, कितनी नाइट्रोजन होगी 2, मतलब समान परमाणु में गुणा करना है, दूसरे परमाणु पे जाना है तो जोड़ लगा देना है, बीच में क्या लगा देना है, जोड़। तो नाइट्रोजन 14 गुणा 2 तो कितना हो गया 28। हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का एक, तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस 16, तो कितना हो गया 16, कैसे लिख दिया, ऑक्सीजन है, सब प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंट एटम। फिर कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, कितनी ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32, जोड़ दिया तो कितना आ गया 44। H2SO4 का भी निकाल सकते हैं सेम, और किसका निकालना है हम, H2CO3 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें छापो जल्दी फटाफट। भाई उतार लिया, आया ना, अरे उतार लिया ना भाई, उतार ले चल जल्दी फटाफट। उतारने में तो भाई किसी में भी तो स्पीड दिखा थोड़ी बहुत, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है ना, क्या क्वेश्चन आ रहा है सर, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये याद करने, हमने याद करने, और दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर ये बता दो, ये H2SO4 लिया है तुमने, तो हाइड्रोजन का एक का गुणा 2 में कर दिया, सर 2 कैसे आई, 2 हाइड्रोजन है ऐसे आई। फिर सल्फर कितनी है, एक, सल्फर कितना होता है 32, 32 लिख दिया, फिर प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4, एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, जोड़ के कितना आ गया 98, कितना आ गया बेटा 98। ठीक है, अरे मिटा रहा हूं मैं, अरे मिटा सकते हैं नहीं सकते, हाँ मिटा सकते हैं, 10 से साफ कर रहे हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं कुछ,
जो कि हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से निकालेंगे, तो निकाल भाई C6H12O6। ठीक है, और निकाले, एक तो ये नाम याद आ रहा है यूरिया, इंपोर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे यूरिया का, जल्दी बता। फॉर्मूला NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये कौन है, यूरिया। ये ग्लूकोज हो गया, और CH3COOH, इसके बारे में निकाल। और देख CH2OH बॉन्ड CH2OH, इन कंपाउंड के बारे में क्या निकालना है तुझे, अणु। और जो फेमस है CaCl3 क्लोरोफॉर्म, और फेमस है, याद होने चाहिए, याद नहीं हो तो निकालने तो आने चाहिए कम से कम, CClO CCl4। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। और H2SO4 तो बिल्कुल घर का मेंबर है भाई इसके, मतलब बिलियन चैप्टर के घर का सदस्य कौन है, H2SO4। ठीक है, तो भाई निकालो फटाफट। तो कैसे निकालेंगे सर, देख लेना। तो सर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो बेटा कार्बन है, ध्यान देना बेटा कि भार और द्रव्यमान में कोई डिफरेंस, ज्यादा बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, केमिस्ट्री में समान माना जाता है। लेकिन बात करूं डिफरेंस की, तो हम भार में औसत लेते हैं, और द्रव्यमान में हम प्रत्येक के औसत के बारे में नहीं, प्रत्येक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम द्रव्यमान में जो संख्या लेते हैं हम पूर्णांक में लेते हैं, लेकिन औसत में जो भार होता है, जो औसत में निकाला है, वो पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो कार्बन का कितना होता है, 12 × 6, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, 16 × 6, तो 12×6 = 72 प्लस 12 प्लस 16×6 = 96। तो देख कितना हो गया, 6 और 2 8 और 2 10 का 0, 1 हासिल पे, तो बता 9 और 1 10 और 10 और 7 17 और 1 18, 180 AMU आंसर आ गया। अब बात करें यूरिया की, तो यूरिया का बता, नाइट्रोजन कितना 14 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 × 1, तो बता जोड़ करके कितना आएगा भाई, जोड़ 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो भाई जोड़ करके बता जल्दी कितना आ गया, जोड़ ले भाई। देख 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 12 और 2 14 और 2 16, 14 2 16 4 20 की 0, 2 हासिल पे, 1 और 1 2 3 3 4 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो कितना आ गया बेटा यूरिया का 60। कितना आ गया बेटा यूरिया का 60 आ गया है, तो कितना आ गया 60 AMU। ठीक है, अब बात करते हैं CH3COOH के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, CH3COOH के बारे में। तो कार्बन कितना है 12, कितना है भाई 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, तो 1 × 3 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1, तो बता 1 क्यों लिया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो जोड़े 3 एकम 3 कर दे, डायरेक्ट लिख देते, जोड़ने में आसानी होगी। तो जोड़ के बता कितना आ रहा है टोटल, जोड़ भाई जल्दी जोड़, आता नहीं आता, देख 6 6 12 और 1 13, 13 2 15, 15 और 5 15 और 5 20, 2 हासिल पे, 1 2 3 4, 4 और 2 6, कितना आ गया 60, 60 AMU। तुझे एक तारीफ की बात बताऊं, एक स्टूडेंट था, तो उसने क्या किया, ये एक भी जोड़ लिया था, बड़ी स्टाइल था। जैसे एक जोड़ ली हमने, तो ये जो सिंगल 3 एक जो अगली वाली डिजिट में जोड़ लेते, तो ऐसे पाप नहीं करने तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या बेटा, अणु भार निकाल रहे हैं, तो तुझे क्या करना है, CH3 CCl4 और इसका निकाल सकता है। इससे सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने यहाँ पर 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने 4 और 2 6 6, सॉरी 2 और 2 4 4 और 1 5 और 1 6, S6 और O2, इसके बारे में अणु भार तू निकालेगा। अरे निकालेगा नहीं निकालेगा, हाँ निकालना है। ठीक है, देख भाई अभी बेसिक है, बहुत से बच्चों को ये आता भी है। ठीक है, मैं सब उन बच्चों को लेकर चल रहा हूँ साथ साथ जिन्होंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना
कि हाँ सर हम पे आता है, ये तो हल्का चल रहा है अभी। बेटा अभी स्टार्टिंग है, अभी हम जब इसे पढ़ लेंगे बेसिक, फिर मोल सीखेंगे, मोल के बाद हम एन फैक्टर सीखेंगे, तुल्यांक की भार सीखेंगे, फिर बिलियन पे हम जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें छापो जल्दी, छाप सकते हो, छापो जल्दी। भाई छाप लिया सबने? भाई रोक के भी छाप सकते हो, इसे जहाँ रोक लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो। अब बेटा बात करेंगे मोल के बारे में। मोल बोल कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, मोल एक इकाई है। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए, वो भी एक मोल है। ठीक है, मोल बोल सकते हैं किसी अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 भी एक क्या है, मोल है। ठीक है, तो ये किसी एक अणु में हो गए, एक परमाणु में हो गए। तो बात करें हम मोल के बारे में, तो हमें बस यहाँ पे ज्यादा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ फॉर्मूले मोल के जो हमें यहाँ सीखने हैं, पूरी बारे में हमारा काम हो जाए सर मोल के कुछ ऐसे फॉर्मूले बता दो, तो देख लो जी। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले बस जो कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, मतलब चलता रहे बिलियन में, मतलब कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, और दिक्कत ही ना आए, ज्यादा क्या होती है, दिक्कत ही नहीं आए किसी चैप्टर में। ठीक है, तो अणु भार निकालना सीख गए, जिन पर अणु भार नहीं निकालना आता है तो वो ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम मोल। तो बेटा कुछ मोल के फॉर्मूला है, तो देखो मोल के बारे में, मोल को हम एन से व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, एन से। तो मोल बराबर होता है भार अपॉन अणु भार, या किसी परमाणु को निकाले तो परमाणु भार। ठीक है, और क्या होता है, एक पड़ा हुआ मोल, मोल का फॉर्मूला एन बराबर आयतन अपॉन 22.4 पढ़ा है, पढ़ा इन लीटर, लीटर में बात कर रहे हैं। एक पड़ा हुआ था मोल बराबर एन बराबर अणु अपॉन आवागाद्रो, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो के बारे में, मतलब कि एन ही। ठीक है, कृपया हिंदी पे ज्यादा ना जाए, अवोगाद्रो के बारे में। ठीक है, तो बेटा देखते हैं इधर, तो देख कहीं तुझे भार दिख जाए, क्या दिख जाए, भार, तो इसे हम डब्ल्यू से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, डब्ल्यू, मतलब छोटी डब्ल्यू से। अणु भार को मैं लिखूंगा यहाँ पर शॉर्ट में एम डब्ल्यू। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। आयतन को लिखूंगा, आयतन को लिखूंगा मैं वी से, और बात करूं अणु को लिखूंगा एन से, किससे, एन से, और आवागाद्रो को लिखते एन ए। तो एन ए का जो मान होता है, तेने पढ़ा हुआ 6.023 इंटू 10⁻23, कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। आ रही बात सुनने आ रही, हाँ या ना, कितना होता है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, आवागाद्रो के बारे में हम देख रहे। अब देख, ये बाहर वाला कब फॉर्मूला लगाना है सर, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब तुझे ग्राम में बात कर रहा हूँ, आयतन लीटर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब अणुओं में बात करें तो एन लगाना है, कौन सा लगाना है, एन। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। तो मोल के कितने फॉर्मूला है, 3 है बेसिकली, लेकिन पूरे बिलियन चैप्टर में आपको 2 फॉर्मूला के बारे में दिखाई देगा। ठीक है, और ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वही एक है कि मोल बराबर भार अपॉन अणु भार, भार अपॉन अणु भार, इसे किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। तो सिंपल भाषा में फॉर्मूला द्वारा लिख सकता हूं कि एन बराबर हो गया सर भार अपॉन अणु भार। क्या हो गया बेटा, भार अपॉन अणु भार। और क्या हो गया सर, और हो गया मोल बराबर बी अपॉन 22.4, और क्या हो गया, और हो गया जल्दी बता, एन अपॉन एन, एन अपॉन एन। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन कैसा आया, देख क्वेश्चन आया तेरे पास, बहुत प्यारा क्वेश्चन है
कि 22 ग्राम CO2 में मोल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मोल ज्ञात करो। कितने ग्राम में बेटा? 22 ग्राम CO2 में मोल ज्ञात करो। सर कैसे करें मोल? तो बेटा ग्राम में दिया है तो ग्राम वाला फॉर्मूला जरूर जी कब लगाना है, जब ग्राम में दे रखा हो। जी कब लगाना है, जो किस में दे रखा हो, ml में या लीटर में दे रखा हो। ठीक है, आई बात समझे। और जब तुम्हें अणुओं की संख्या दे तो ये वाला लगाना है। तो किस में दिया है? ग्राम में। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? जे वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर n बराबर भार अपॉन अणु भार। तो बता भार कितना है? 22। कितना है बेटा? 22। और अणु भार कितना है? CO2 का। तो देख तू निकालना आता है तेरे पे CO2 का अणु भार? आता नहीं आता बंटी? बेटा बंटी, बंटी आज हमारी क्लास में एक मार्गदर्शन होने वाला है। एजी सर की तरह, नॉन एजी एक महान टीचर है इसके, उनकी तरह एजी सर की तरह बंटी भी एक मार्गदर्शन मिलने वाला है यहाँ पर। तो बेटा बंटी देख इधर। ठीक है, तो बंटी कौन है? देख कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। और ये तेरे पर काटना आता है 22 दूनी 44, 1/2। और 1/2 को सॉल्व करना आना चाहिए। ये होता है सर 0.5। कितना होता है भाई? 0.5। अरे 1/2 को 0.5 के बोलेंगे, 2/1 न जाने की 0 कौन लगा दिया, तो 2 5 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.5। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सर क्वेश्चन आया मेरे पास कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो देख कैसे करेंगे इसे, बता जल्दी। तो देख ग्राम दिया है तो सेम फॉर्मूला लगाना है, भार अपॉन अणु भार। तो भार कितना है इसका? 18 है। अणु भार कितना जल का? 18 है। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो 18 कम 18 तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया बेटा? 1। आगे क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, तू करके देख, तेरे पे हो जाएंगे। अरे सुनना नहीं सुनना बंटी? अरे बंटी सुनना है नहीं? तो देख बेटा आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो कौन से आगे और क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया तुझे सेम ही दे रहा हूं मैं बिल्कुल, कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मोल CO2, 5 मोल CO2 कितने, 5 मोल CO2 कितने ग्राम, 5 मोल CO2 कितने ग्राम में घुलेगा, घुलेगा घुलेगा। तो बोल रहा है 5 मोल CO2 कितने ग्राम में घुलेगा। तो मतलब CO2 का तुझे क्या पूछा है? भार पूछा, कितने ग्राम CO2 में 5 मोल घुलेंगे। ठीक है, तो बता दे, फॉर्मूला लगा दे। मोल भार ग्राम पूछा है ना, तो बता ग्राम में घुलेगा, ग्राम भार। फॉर्मूला लिख, मोल बराबर भार अपॉन अणु भार। मोल कितना है? 5। भार कितना है निकालना है, अणु भार कितना है? 44। गुणा कर सकता है, भार बराबर 44 गुणा 5, 5 और 20, 2 हासिल पे, 5 और 20 और 2 22। कितने ग्राम है? 220 ग्राम में घुलेगा। साफ साफ में लिख दें तो देख ले। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया? भार अपॉन अणु भार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, मेहनत करनी है बेटा। देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, मेहनत करना। क्या है? मेहनत करना। तो मेहनत तुम कर सकते हो। छापो। क्या कह रहा है? एक नहीं दिखाई दे रहा? अरे एक नहीं दिखाई दे रहा तो 18 का 18 होता, देख ले इसे दोबारा देख। 18/18, तो इससे कट गया तो कितना आ गया? 1। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं आगे। काफी सारी बात करनी है अब तो। लिख लिया भाई? आया ना? अरे लिख लिया ना? लिख लिया होगा, नहीं तो लिखो भाई। तो बेटा
मेरे साथ जुड़ते रहो एंड तक। तो मैं कोई ज्यादा ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की केमिस्ट्री में तो नहीं जरूरत पड़ेगी, इतना भरोसा कर सकते हो। अगर मैंने जब शुरू में भी कहा था, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो भाई एक टॉपिक, कोई टॉपिक पढ़ के देख सकता है आराम से, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। उतार लिया भाई, उतार। और देख, कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जा, ऐसे नहीं कि चल रही वीडियो चलने दो। और जिन बच्चों पे आता है वो थोड़ा फास्ट देख लेना, 1.5x पे देख लो जिन पे आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं कि लीटर के लिए, तो देखो इधर, तो देख मोल आ गया। मोल का फॉर्मूला क्या है, भार अपॉन अणु। और लीटर में देखते हैं, फॉर्मूला मिटा रहा हूं मैंने। तो देख क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन है तेरे पास कि 2.24 लीटर CO2 के मोलों की संख्या। निकाल भाई, कैसे निकालेगा, मोल बराबर, अब बी अपन 22.4 लगेगा, तो अंदर बी कितना हो गया 2.24 अपॉन 22.4। पॉइंट हटाएगा जीरो ऊपर, पॉइंट हटाएगा 2 जीरो नीचे, तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 0.1। कितना आ गया 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो तू ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सुन, कि 2 गुणा 10 की पावर 23 सीओ, 2 गुणा 10 की पावर 23 CO2 में मोलों की संख्या। बेटा मोल निकालने आने चाहिए। तो बेटा जी CO2 क्या है, अणु, तो 2 गुणा 10 की पावर 23 अणु CO2 में मोलों की संख्या पूछ ले। तो बता मोल बराबर क्या लगाएंगे यहाँ पर, N अपॉन N। अणु कितने, 2 गुणा 10 की पावर 23, एन है क्या, आवागाद्रो, आवागाद्रो का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो वैसे मैं 6 गुणा मान लू, शॉर्ट में कट गया, 2 3 6 1/3, तो सॉल्व कर सकता है, तो मोल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, ठीक है। हाँ या ना, भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो बेटा अब बात करने जा रहे हैं हम, मोल हम पढ़ चुके हैं। तो देख थोड़ा फास्ट है, थोड़ी क्लास फास्ट चलेगी क्योंकि तुम बेसिक से है, ठीक है, बेसिक है, और ज्यादा ही छोटा बेसिक है, क्लास 9th का है, फिर 11th में पढ़ते हो, 12th में काम आता है। भाई बिलियन इसके बिना नहीं चलेगा, भूल जा। अगर तू बिलियन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तुझे, तो ये मोल सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या, आगे देखते हैं हम ग्राम तुल्यांक। क्या देखते हैं बेटा, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक की भार क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आ जाए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, तो देख सकता है, तो देख कर डाल दू। सर्दी हो रही है अरे बच्चों, किसी को सर्दी फर्दी तो नहीं हो रही तुम में से, लेकिन मुझे, मेरे को नहीं है, अरे ना अरे, हाँ। तो देखो अब किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम, अब बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, ग्राम तुल्यांक। नाम सुना ही होगा, ग्राम तुल्यांक क्या होता है बेटा, जल्दी बता। भार अपॉन, भार अपॉन तुल्यांकी भार, भार अपॉन तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांक मतलब ई से लिखेंगे, और तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट तुल्यांक, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, ग्राम तुल्यांकी भार। सर तुल्यांकी भार क्या होता है जल्दी बता दो। तो देख तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालते हैं हम अणु भार अपॉन, अणु भार अपॉन, जल्दी बोल, अणु भार अपॉन, अरे बोल भाई बंटी, अणु भार अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है
अणुभार अपॉन या परमाणु भार अपॉन एन फैक्टर को बोलते हैं संयोजकता। जगता कितनी होती है? संयोजकता। ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तुझे पता होगी हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। और इनर्ट गैस की कितनी होती है? 0 होती है। अरे पता है नहीं पता? पता है। इनर्ट हीलियम की कितनी होगी? 0 ही होगी। ठीक है, तो देख अब हम क्या निकाल रहे हैं सर? संयोजकता क्या होती है? ठीक होता है संयोजकता क्या सर? एन फैक्टर क्या होता है? तो देख कोई आयन है और उस आयन पे इतना चार्ज होगा, वे उसके क्या होंगे? एन फैक्टर। क्या होंगे उसके? एन फैक्टर। मान के कि तेरे पास +2 आवेश है, तो मान तेरा एन फैक्टर कितना हो गया? +2 हो गया। -2 होंगे तो तेरे पास -2 हो जाएगा। SO4 -2 पे -2 होता है। देख कैसे? देख इधर देख, Zn+2 है तो इस पे एन फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए, 2 हो गए। और देख SO4 -2 है तो इस पे भी एन फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए। OH माइनस है तो कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। अरे बात समझ आ रही मेरी? H प्लस है तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। बात सीधी सी है, समझ में आनी चाहिए। और बात करें हम इसमें कि Cl माइनस है तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी होगी? आयंस के बारे में। किसके बारे में? आयनों की संयोजकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयनों से निकल के आते हैं बाहर। तो बेटा सबसे पहले मोल के बारे में पता मुझे। मोल का फॉर्मूला क्या है? भार अपॉन अणु भार। दोबारा बोल, भार अपॉन अणु भार। ठीक है, तो भार ग्राम में देगा, अणु भार तुम्हें निकालना आना चाहिए, मैंने सिखा चुका हूँ। इसके बाद आता है क्या? ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? भार अपॉन तुल्यांक की भार। और तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं? अणु भार अपॉन एन फैक्टर। और सर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं संयोजकता। तो संयुक्त निकालना सीख रहे हैं। जिस पे जितना चार्ज होगा, इतना आवेश होगा, वो उसकी क्या होगी? संयोजकता। आयंस के बारे में। अब सर हमें लवण के उसके अम्ल के बारे में बता दूं तो देख लो। तो अम्ल की कैसे निकालेंगे? किसकी बेटा? अम्ल की। तो बोल सकता हूं प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की संख्या। अरे क्या कहलाती है मेरे भाई? एन क्या कहलाती है? अम्ल की संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एन फैक्टर। ठीक है, या वैलेंसी। तो देख कैसे? HCl, पता है H में कितने H प्लस आयन है? 1, तो इसके एन फैक्टर कितने हो गए? 1। जितने H प्लस आयन उतने ही क्या होंगे? इसके एन फैक्टर होंगे। कुछ अपवाद भी हैं, ट्रिक से भाई, ट्रिक से देख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे तोड़ भी सकते हैं। तो देख कैसे तोड़ेगा इसे? इसमें कितना है? 1, तो इधर क्या बन जाएगा? इसमें +1 चार्ज, तो कितना आएगा? 2H प्लस, और जो 2 इसकी छत पे है तो प्लस SO4 -2, तो कितने? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका भी? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। ठीक है, यहां से देख ले कितने H प्लस है? 2। ठीक है, अब आगे देख HCN, पता कितने? 1। कितना होगा बेटा? 1। आगे देख CH3COH, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करना है। तो इसमें H प्लस आयन कितना है? 1। कितना है? 1। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ देखना है, ना कि कार्बन से जुड़ा हुआ। तो कितना है बेटा? 1। ठीक है, तो इसमें H प्लस आयन कितने हैं? 1। और आगे बात करूं बेटा? अरे और आगे देख सकते हैं कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद। लेकिन इसके बारे में बता दे चलते चलते। तो बता इसमें H प्लस कितने? 1 और 1 2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। किताब में एक सवाल भी दे रखा है इसके एन फैक्टर के ऊपर। ठीक है, आगे देख कुछ अपवाद है सर। अपवाद याद ही करने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। H3PO4 पढ़ा होगा आपने सबने रेडॉक्स में। अपवाद कुछ नहीं है ये, लेकिन हमने जो कंसेप्ट लिखा है उसके बारे में ये अपवाद है। ठीक है, उसमें तुमने संरचना बनाकर पढ़ी होगी रेडॉक्स में, क्लास 11th में। अब याद रखना है इसके एन फैक्टर होते हैं 3। फिर याद करते हैं H3PO3 में होते हैं 2, और H3PO2 में होता है 1। सर कैसे पता लगाई? तो देख यहाँ कितना है? 4, 1 घटा दे, कितने बचे? 3। यहाँ कितना है H3PO3 में? 3, तो 1 घटा दे, कितना बचा? 2, और 2 में से घटा दे, कितना बचा? 1। तो ये क्या
किसके एन फैक्टर हो गए? HCPO4 में कितने एन फैक्टर? 3, HCPO3 में कितने? 2, और HCPO2 में कितना है? 1 एन फैक्टर। कितना है बेटा? 1 एन फैक्टर। तो दोबारा बता दे जल्दी, HCPO4 में कितने? 3, कितने भाई? 3। HCPO3 में कितने? 2, HCPO2 में कितने? 1, कितना भाई? 1 है। लेकिन एक और एग्जांपल याद रख ले कि आया IIT में क्वेश्चन, HCPO3 में कितने होते हैं? 1, कितना होता है? 1 एन फैक्टर होता है HCBO3 में। कितना है बेटा? 1 एन फैक्टर होता है ना? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा होगा। थोड़ी मेरी स्पीड है, थोड़ी मेरी रफ्तार तेज है, तेज इसलिए क्योंकि सब बेसिक चीज है। ठीक है, बेसिक चीज में अगर लग रहा है तेज है तो मैं स्लो कर दूंगा, तुम बता देना। ठीक है, अभी तुमने जैसे कि मैंने वादा किया था कि सब 10 तारीख को स्टार्ट करेंगे, आज 15 हो गई, तो कुछ परेशानी थी उनकी वजह से नहीं कर पाए। तो बेटा कोई बात नहीं, 5 दिन थे लेट हो गए बैच स्टार्ट होने में, लेकिन अब एक भी छुट्टी नहीं करनी है, ना मैं करूंगा ना तुम करोगे, आरएम 1.0 बैच। ठीक है, लिख लो भाई। तो सर कैसे पता लगाएंगे? देख, जितने आयन होंगे उतने क्या होंगे? इसके एन फैक्टर होंगे। अम्ल की बात करें तो प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की संख्या क्या कहलाती है? एन फैक्टर। क्या कहलाती है? एन फैक्टर कहलाती है। और आगे बात करें, HCl में 1, H2SO4 में 2, HCl में 1, CH3COOH में 1, CH3COOH में कितने हैं? 2। अब बात देखें, HCPO4 में कितने हैं? 3, HCPO3 में कितने? 2, मतलब एक माइनस करते हुए जाना है इनमें तीनों में। ठीक है, याद रहेंगे सिंपल सी। HCPO4 दिख गया तो कितने एन फैक्टर? 3, कितने? 3। HCPO3 दिख गया तो कितने? 2। HCPO2 दिख गया तो कितना? 1, कितना? 1। तो आजा याद कर, कार्बन का परमाणु भार 12, कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का बोल भाई, ऑक्सीजन का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का। मोल बराबर क्या होता है? भार अपॉन अणु भार। द्वारा बोल भार अपॉन अणु भार होते हैं। तो द्वारा बोल मोल बराबर भार अपॉन अणु भार होते हैं। सर ग्राम तुल्यांक में बता दो, तो भार अपॉन तुल्यांक की बार क्या कहलाते हैं? ग्राम तुल्यांक। क्या कहलाते हैं बेटा? ग्राम तुल्यांक। और तुल्यांक की भार बराबर क्या होता है? अणु भार अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या संयोजकता और अम्ल की संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता एन फैक्टर कहलाते हैं। तो HCl में कितने हैं? 1, H2SO4 में कितने हैं? 2, HCl में कितने हैं? 1, CH3COOH में कितना? 1, COOH में कितने? 2। अपवाद है, ये कंसेप्ट पे अपवाद है जो मेरे पास उस पर ये संरचना बनाकर हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद ही रखना है HCPO4 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीछे से एक माइनस कर दो ऑक्सीजन में से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्षार की। किसकी देखते हैं? क्षार की। ठीक है, सर ये कैसे तोड़ी? अरे क्या, किसका क्वेश्चन है भाई? ये कैसे तोड़ी? ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैसे तोड़ी। ठीक है, देख इन्हें कैसे तोड़ते हैं, देखते हैं। समझ, जैसे तेरे पास AXB है, क्या है तेरे पास? AXB है। तो देख, B को इसकी छत पे पहुंचा, A की छत पे, और X को B की छत पे पहुंचाना आना चाहिए। तो मैं नहीं पहुंच जाना, पहुंच जा, चलो छत पे गई सर ने ना, इन्हें पहुंचाना है। ठीक है, उठ के पहुंच गए छत पे, ऐसा काम ना करना। तो इसे छत पे पहुंचा, तो कैसे देख, X, इसके X आगे लिख A प्लस बाई। जो आगे लिखेंगे वो बाई में प्लस में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? प्लस में। और जो पीछे लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं? माइनस में। और इस एक्स को बी की छत पे, प्लस बाई बी माइनस एक्स। बात समझ में आई? नहीं आई ना? हाँ मुझे पता है नहीं आई तेरे। इधर देख, B2 A2B4, तो देख 4 को ए की छत पे पहुंचा, कहां पहुंचा? ए की छत पे। और जैसे पहले लिखेंगे वो धनायन होगा, तो देख पहुंचा दे। तो क्या लिखेंगे? A प्लस 4, कितनी है? 2, तो आगे 2 लगा दे, प्लस फिर 2 को बी की छत पे पहुंचा दे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहुंचा भाई, क्या लिखेंगे यहाँ? b माइनस 2, कितनी b है? 4, कितनी बेटा? 4। तो देख 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो दोनों में कैसे? सेम। किसी एक का ले सकते हैं, धनायन की ले लो या ऋणायन की ले लो, वो क्या होती है? संयोजकता होती है। ठीक है, अब किसके बारे में देखेंगे बेटा? अम्ल के बारे में। तो मैंने H2SO4 में 2 इधर पहुंचा दिया, -2, और इधर 1 है, वो टोटल कितना है इसके आगे? 1 है, तो एक काम दिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना? हाँ,
परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, मेहनत करनी है तुम्हें, बस हमारा एक ही लक्ष्य है, मेहनत करना। नहीं, हमारे पास कोई चॉइस वॉइस नहीं होती, बस एक चीज होती है, मेहनत। इतनी शिद्दत से मेहनत होती है ना, और कुछ नहीं होता। और तुम समझदार हो, 12th में आ गया हो, ठीक है, थोड़ी बहुत तो समझदार बनो भाई। चाह रहा है जी। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हो, हम भी जा रहे हैं बेटा, अभी रुक जा, अभी छार पढ़ के जाना, छार की सभी लबड़ की, फिर उसके बाद बैच छोड़ते हैं, टेंशन मत ले, ठीक है। मैं मिटा दूं, जल्दी बता दे, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, भार अपॉन तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार अपॉन एन फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है भाई। नई जगह है मिली आज, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे तो काफी वीडियो बना चुका हूँ और काफी लेक्चर डाल भी चुका हूँ, लेकिन जगह ये नहीं है यहाँ पर जो आज यहाँ बना रहे हैं हम, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं हम छार के बारे में। छार की क्या देखते हैं भाई, छार ऐसे लिखते हैं भाई। एक दिन क्या हुआ, क्लास में मैं ये बनाना भूल गया, फिर बनाया कैसे, तो फिर कोशिश करी दीदी, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे बना सकते हैं हमसे। तो क्षार की संयुक्ता, तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित, बोल भी रहा हूं साथ में, प्रतिस्थापित ओ एच आयन की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्षार की संयोजकता। तो देख NaOH, बता कितने OH है, एक, तो संयुक्ता कितनी हो गई, एक। MgOH का होल ट्वाइज कितनी हो गई, दो। AlOH का होल थ्राइज बेटा कितने, तीन, तो कितनी हो गई, तीन, ठीक है। निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, हाँ निकाल सकते हो। देख ले KOH में बता दे, KOH में कितनी हो गई, एक, कितने H प्लस कितने OH माइनस है, एक, ठीक है। अब देखते हैं बेटा लवण की, किसकी देखते हैं, लवण। तो लवण की कैसे निकालते हैं, पता जल्दी, लवण की कैसे निकालते हैं, कुल धनायन तर यार कुल ऋणायन की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। तो दोबारा बोल, कुल धनायन या कुल ऋणायन की संख्या क्या कहलाती है भाई, लवण की संयोजकता। देख कैसे निकालेंगे, तो देख NaCl, तो Na पे कितना होता है प्लस, और Cl माइनस, तो बता कितने धनायन होंगे या ऋणायन, एक ले ले तो कितनी होगी संख्या, एक। अगला क्वेश्चन देख, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज, तो इसकी बता कैसे निकालेगा संयोजकता। लिखवाने के लिए मैं बहुत सारे लिखवा सकता हूँ, लेकिन जो काम के जो हमारे 12th में यूजेबल है उन्हीं के बारे में, ठीक है। कंसेप्ट तुम्हें पता है, तुम निकाल सकते हो, कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो देख, इसकी इधर, इसे इधर, तो कैसे निकालेंगे, अरे बोल, इसे इधर कैसे करेंगे भाई, इससे तीन को बचा एक छत पर, तो क्या लिखेंगे, Al+3, कितनी Al है, दो, प्लस, अब देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ दो को क्या बचा इसी छत पे, तो क्या बनेगा, SO4-2, कितनी है, SO4 तीन, तो तीन दूनी छह, तो इसके एन फैक्टर कितने आ गए जल्दी बोल, छह, कितने आ गया भाई, छह। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो Al2SO4 क्या होता है कि एन फैक्टर कितने होंगे, तो वो है छह, छह, तीन दूनी छह। तो कैसे निकाली, तीन को इसकी छत पे Al+3, और इस दो को क्या लिख दिया आगे, प्लस तीन, तीन यहाँ लिख दिया, दो को यहाँ, तो 3SO4-2, एन फैक्टर कितना हो गया, छह। बेटा कमेंट में बता देना कि सर स्पीड स्लो रखनी है फास्ट रखनी है थोड़ी सी। तो बिलियन चैप्टर में मैं स्टार्ट करूंगा, आज बेसिक है, तो आज थोड़ी सी स्पीड नॉर्मल है, और आगे मैं स्लो करूंगा थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब ये बेसिक भी बहुत सारे बच्चे तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं बेसिक को भी, तो इसे रिवीजन करके आना है। अगर अगली क्लास तुम्हें अटेंड करनी है तो वो रिवीजन करके करनी है, ठीक है। तो इसके बारे में सीख चुके हैं, NaCl Al2SO4 क्या होता है, क्या फैक्टर के बारे में बता रहा भाई, जल्दी क्या कह रहे हो, साफ साफ लिख दे,
ऐसे लिखेंगे साफ, ठीक है, साफ राइटिंग हो जाएगा बेटा, आराम से, चिंता मत करो। सर एक और बता दो, ये दोनों से क्या हुआ, तो देख ले यार, नाराज क्यों होता है। AlCl3, तो इसे इसकी छत पे, इसे इसकी छत पे बचा, तो क्या आ जाएगा यहाँ Al+3 ये 3, और ये एक इधर 3Cl-, कुल धनायन की संख्या कितनी है, 3 है, या ऋणायन की भी कितनी है, फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया बेटा, n फैक्टर कितना आ गया यहाँ पर, 3, कितना आ गया बेटा, 3। तो हम अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापित H प्लस आयन की संख्या क्या कहलाती है, अम्ल के n फैक्टर। तो मुझे बता जल्दी कि H3PO4 में कितने n फैक्टर, 3, कितने, 3। H3PO2 में कितने, अरे बोल, H3PO2 में कितने, 1। तो में से घटा दे, ऑक्सीजन में से एक माइनस करते, टेंशन ही लेनी है, ठीक है, अपने आप को टेंशन देने की जरूरत नहीं है, और को दो, ठीक है, मस्त आकर 50 से 55 मिनट की क्लास होगी तुम्हारी, तुम आकर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एन फैक्टर के बारे में आ गया, कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं सर बेसिक से, बेटा पढ़ लो, ठीक है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले, तो देखो इधर, जैसे घनत्व बराबर पढ़ा हुआ तुमने बचपन में कि द्रव्यमान अपॉन आयतन, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो बता घनत्व किस लिखेंगे, डी, द्रव्यमान और भार के हम में समान लेते हैं, तो हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एम अपॉन आयतन। तो एक फॉर्मूला बन गया, घनत्व बराबर भार अपॉन आयतन, और देख घनत्व बराबर लिख सकता हूं मैं, आयतन बराबर लिख सकता हूँ भार अपॉन घनत्व, और बेटा भार बराबर लिखा जा सकता है यहाँ पर डब्ल्यू बराबर, दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लें कि डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं V इंटू टी, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर भार या द्रव्यमान लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, घनत्व के बारे में हो गया। अब एक दो शब्द आएंगे कल की, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो देख, कोई तेरे पास मान के कोई गिलास, ये कोई पात्र है, ठीक है, पात्र में मैंने, ये कोई पात्र है, पात्र में मैंने जल लिया, क्या लिया, जल, भाई जल ही ले सकते हैं, जल लेने की उम्र है अभी, और जल ही लेना है, उम्र कुछ नहीं, जल ही लेना है बस, ठीक है। और इसमें डाली मैंने NaCl, जब ये मैं NaCl इस पात्र में घोलूंगा, तो मैं ऊपर बीच में और नीचे टेस्ट करूंगा तो समान होगा, तो वो समांगी मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और भी मेरे कारण है इसके, और अगर इसमें मैं रेत घोल दूं, क्या घोल दूं, रेत, मतलब ऊपर टेस्ट अलग है और नीचे टेस्ट अलग है, तो वो कौन सा होगा, विषमांगी होगा, कौन सा होगा, विषमांगी, ठीक है। तो हम चैप्टर में ओनली समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण के बारे में, ठीक है, इसके बारे में करेंगे कल चर्चा, कल चैप्टर चालू हो जाएगा, चालू माने शुरू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज किया है हमने बिलियन का बेसिक खत्म, तो आपको देखना है इस चैप्टर को इसे ढंग से, ठीक है, और जुड़ते रहो, मिलेंगे कल, ठीक है। और बेटा हाँ, इसमें टेलीग्राम लिंक है, वो यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या डालेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है। ओके बाय बच्चों।